सौमित्र, मजे हैं यार तेरे। क्यों निनाद, ऐसा क्या हो गया? प्यारे से दो बच्चे, अब खुद का घर भी हो गया और कार भी है, कस्तूरी जैसी समझदार बीवी है। और क्या चाहिए जिंदगी में यार। गाड़ी ऑफिस की ओर जा रही थी। सौमित्र गाड़ी चला रहा था, तभी उन्हें अपनी ऑफिस की ही दो लड़कियां बस स्टॉप पर खड़ी दिखीं। निनाद, उन्हें ऑफिस तक छोड़ें। सौमित्र ने निनाद को आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया और सीधे जाकर उन लड़कियों के पास गाड़ी रोक दी। शामली मैडम, छोड़ दूं क्या दोनों को ऑफिस तक? हाँ हाँ, बिल्कुल छोड़ दो, दूसरी लड़की मनवा ने जल्दी से कहा और दरवाजा खोलकर गाड़ी में जा बैठी। इसके बाद शामली भी बैठ गई। आप दोनों रोज इसी बस स्टॉप से बस लेती हो ना? सौमित्र ने पूछा। हाँ, मनवा ने जवाब दिया, हम भी रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं, आपको भी छोड़ दिया करेंगे। क्यों निनाद? हाँ हाँ, क्या हर्ज है, शाम को भी रुकना, हम साथ ही वापस जाएंगे, बस 20-25 मिनट का रास्ता है। सौमित्र को सांवले रंग की शामली उसकी गाड़ी में चाहिए थी। उसका मकसद कामयाब हो रहा था। सौमित्र हैंडसम था, ऑफिस में उसकी पोस्ट भी अच्छी थी। ऑफिस की सब लड़कियां उसके आगे पीछे मंडराती रहती थीं। शामली को भी वह अच्छा लगने लगा था। वह हरदम सबको हंसाता था, पार्टी करता था, नए नए रंग के शर्ट और जींस पहनता था। उसके गोरे चेहरे पर काला चश्मा जचता था। धीरे धीरे सौमित्र शामली से नजदीकियां बढ़ाने लगा। वह बोला, काफी छोटी उम्र में नौकरी कर रही हो तुम। सॉरी, मैं बहुत जल्दी आपको तुम कह रहा हूँ। तुम्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए थी। मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए पढ़ाई बीच में रोक देनी पड़ी। घर में पैसों की तंगी है। एक बात कहूँ, तुम्हारा रंग सांवला है, फिर भी तुम मेरी नज़र में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। इस ऑफिस में तुम्हारी जितनी अक्लमंद लड़की और कोई नहीं है। शुक्रिया सर। शुक्रिया किस लिए? चलो बाहर चलकर कॉफी पीते हैं, थोड़ा आराम से बात कर सकेंगे। सौमित्र बोला। नहीं सर, यह थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। क्या ज्यादा होगा? मैं कह रहा हूँ ना। चलो चुपचाप। शामली भी चुपचाप चली गई। इसके बाद ऑफिस में उन दोनों के बारे में बातें होने लगी कि सौमित्र शामली के आगे पीछे घूमता है, दोनों की आज मैचिंग। ऐसी बातें ऑफिस में चलती थीं। शामली सब जानती थी, मगर उसके लिए सौमित्र यानी सुख की बौछार थी। इसलिए बदनाम होते हुए भी वह बेधड़क उसके साथ घूमती थी। शामली और सौमित्र के संबंधों को अब 6 महीने बीत चुके थे। सौमित्र अक्सर शामली को खुश रखने की कोशिश करता था। उसके और उसके परिवार वालों के लिए अक्सर नई चीजें लाता था। एक दिन सौमित्र शामली को एक होटल पर लेकर गया। दोपहर के 12 बजे थे। शामली को लगा कि वह हमेशा की तरह कहीं से खाना खाने लेकर आया है, इसलिए वह बेफिक्र थी। सौमित्र द्वारा बुक किए गए कमरे पर वे दोनों आए। क्या खाओगी मेरी शामू? कुछ भी मंगा लो, हमेशा आप ही ऑर्डर देते हो। शामली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ, बस तुम एक बार मेरी बाहों में आ जाओ। यह क्या कह रहे हो सौमित्र? हम केवल अच्छे दोस्त हैं। कुछ भी मत कहो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो अक्सर तुम्हारे साथ घूमता हूँ। सौमित्र, एक मिनट, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। आप शादीशुदा हैं। मेरे मन में आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो फिर मेरे साथ क्यों हंसती बोलती हो? क्या हमारे बीच साफ सुथरी दोस्ती नहीं हो सकती? मेरी समस्याएं आप समझते हो। पारिवारिक दिक्कतों को नजरअंदाज कर जिंदगी में मजा करना आपने मुझे सिखाया है। शुक्रिया सर, लेकिन शायद आप मुझे कुछ अलग ही समझने लगे हैं। मुझसे बड़ी गलती हो गई। इतना कहकर शामली कमरे से जाने लगी। तभी सौमित्र ने दरवाजा बंद कर उसका रास्ता रोका। रुको शामली, क्यों इतना इतरा रही हो? सांवली तो हो तुम, तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत लड़कियां पटा सकता हूँ मैं। सर, मेरा तो रंग काला है, पर आपका तो मन काला है। आप शादीशुदा हैं, आपके 2 बच्चे हैं, फिर भी
आप मुझ जैसी कुंवारी लड़की से शारीरिक सुख की चाहत रख रहे हो। चलती हूँ मैं। काश मैं आपके साथ 6 महीने ऑफिस के बाहर न घूमती तो यह दिन न आता। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सर, आप मन से बहुत अच्छे हो, तो क्यों एक पल के मोह की खातिर खुद के चरित्र पर कलंक लगा रहे हो? आपकी बीवी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। मैं भी कल किसी के साथ प्यार रचाऊंगी, जाने दीजिए मुझे। सौमित्र दरवाजे से दूर हट गया। शामली रोते रोते होटल से बाहर निकल गई। दूसरे दिन वे दोनों ऑफिस में मिले। सौमित्र, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप एक हवा का झोंका बनकर मेरी जिंदगी में आए। आपने मुझ पर प्यार की बौछार की, मगर इसके बाद फिर किसी लड़की की जिंदगी में प्यार की बौछार मत करना, क्योंकि औरतें काफी भावुक होती हैं। किसी पराये मर्द द्वारा जब उनकी बेइज्जती होती है तो वह पल उनके बर्दाश्त के बाहर होता है। मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मुझे भी आपका साथ अच्छा लगता है, पर इसके लिए हम नैतिकता के नियम मिट्टी में नहीं मिला सकते। शामली, मुझे माफ कर दो। मैं अब नए नजरिए से तुमसे दोस्ती की शुरुआत करना चाहता हूँ। सॉरी सर, अब मैं सारी जिंदगी किसी भी मर्द के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। इन 6 महीनों में आपने मुझे जो मानसिक सहारा दिया, उसके लिए मैं आपकी सारी उम्र कर्जदार रहूंगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।